हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि जैन। मैं आज आपके लिए आओ शुरू से शुरू क्लास में सलवार का नाप लेके आई हूँ। इसमें हमें कुछ ही नापों का ध्यान देना होता है, जैसे कि फुल लेंथ, बेल्ट, मोरी और हिप। देखिए हमारी यहाँ पे फुल लेंथ जो है 38 दी गई है। 38 को हमने माइनस करना है बेल्ट के नाप से, जो कि हमारा बी लिखा है ना, ये बेल्ट का नाप है। इसको हमने रेडी रखना है, जो वो 8 रखना है, तो 8 माइनस कर देंगे हम 38 में से, तो हमारा बचेगा 30 में 1 प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन, तो 31। जो हमारी सलवार की फुल लेंथ निकलेगी वो 31 निकलेगी। देखिए यहाँ पे 38 को माइनस करना है हमें बी से, तो यहाँ पे बी हमारा 8 है। बी मतलब समझ रहे हैं ना आप, बेल्ट, जो सलवार के ऊपर बेल्ट लगती है उसको बता रही हूँ मैं। अब माइनस करने के बाद बेल्ट को उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। बेल्ट हमारे यहाँ पे 8 है, तो 8 में 2 इंच प्लस करेंगे नेफे का। रेडी होने के बाद वो अंदर हो जाएगा सारा, तो ये बचेगा 8। तो इसलिए हमें कपड़े को लेना है यहाँ पे 10। क्लियर। मोरी हमारी यहाँ पे 6 दी गई है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से 7, 8 कितनी भी मोरी बना सकते हैं, लेकिन आजकल छोटी मोरी का ट्रेंड ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे 6 ली है। 6 मोरी छोटी मानी जाती है। और यहाँ पे हिप है 32 का साइज़। तो हमें देखना है ड्राफ्टिंग कैसे होती है इसकी। चलिए आइए नज़र डालते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ। देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है, आपको ये जो डॉट वाला एरिया है, अभी मैंने यहाँ पे हाथ से छुपाया है, इस पे आपको नज़र नहीं डालनी है। अभी इसको नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना है। ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिए रखा है, इसको हमने 31 इंच की लेंथ के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करके नाप लगाया है। आप ये समझिए जितना हमारा कपड़ा होता है उसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। एक साइड फोल्ड है, एक साइड ओपन है, तो जो फोल्ड वाली साइड है उसमें भी हमें कट लगा लेना है। ये 2 पार्ट हमारे अलग अलग हो जाएंगे, वो तो सिंपल कटिंग है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको फोकस करना है थोड़ा सा, जहाँ तक हमारा 31 कपड़े पे आ रहा है मार्जिन, वहाँ पे हमें निशान लगाने के बाद 10 इंच ऊपर नापना होता है। जितना हमें आसन लेना है, जितने हमें आसन लेना है, अगर कोई हैवी इंसान है तो उसको थोड़ा सा और हैवी आसन चाहिए, जैसे 11 या 12, तो आपको ऊपर उतना नापना है। यहाँ पे मैंने 10 नापा है, तो आपने 10 नापना है, देखना है अपने हिसाब से, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से नापना है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी 31 और इसके ऊपर हमने 10 नापा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, वरना हमारी सलवार छोटी हो जाएगी नाप सही नहीं हुआ तो। अब उसी हिसाब से हमें दूसरी साइड भी 10 नापना है और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। हमें एक तिरछा लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ का मेजरमेंट भी हमारा 31 होना चाहिए और दूसरी साइड का मेज़रमेंट भी हमारा 31 होना चाहिए। और ये वाला मेज़रमेंट 10 और उसके सामने वाला भी 10, दोनों आसन 10-10 होने चाहिए। और हमें इस तरह का पार्ट मिलेगा जो मैंने यहाँ पे डॉटेड करके बनाया हुआ है। जब हम इसको कट कर लेंगे, और इसको हमें इसमें ही ऐड करना होता है, इसी से साथ सिलना होता है, इसीलिए मैंने वहाँ पे अटैच करके दिखाया है आपको। इन दोनों साइडों को एक साथ सिलना होता है। और फिर जो ये आसन है हमारा, ये पतले इंसान के लिए ठीक होता है इतना। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें मैनी अटैच कर सकते हैं। मैनी कैसे बनती है, कैसे लगाते हैं, वो मैंने आपको बता रखा है। अब इसी के ऊपर बेल्ट लगाई जाती है। देखिए यहाँ मैं मैनी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। जो मैनी बनाई जाती है नॉर्मली, यहाँ से यहाँ तक 8 इंच और यहाँ से यहाँ तक 4 इंच होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल साइज़ होता है मैनी का। और ये बेल्ट देखिए, जैसे हमारा हिप है 32, पहले बेल्ट की लंबाई 10 लेनी है हमें, और जो हमारा हिप का साइज़ है 32, तो 8 चौक 32, हाफ़ करेंगे तो 16, 32 का हाफ 16 हो जाएगा, तो 16 में 1 प्लस ऐड कर देंगे 17 सिलाई मार्जिन। देखिए मैंने यहाँ 17 डायरेक्टली लिख दिया, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। 16 में 1 प्लस ऐड करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ 17 हो जाएगा बेल्ट की चौड़ाई। अब जब हम इसको उसमें अटैच कर देंगे ऊपर, तो हमारी पूरी 38 इंच की लंबाई की सलवार बन जाएगी। और नीचे जो हमें पाउचे बनाने के लिए कपड़ा जोड़ना होता है, उसके लिए हम बुकरम में कपड़ा लगा के अलग से भी अटैच कर सकते हैं। वो हमें अपने कपड़े के अकॉर्डिंग देखना होता है। अगर हमारे पास कपड़ा सलवार के लिए 2.5 से 3 मीटर है, तो हम सब कुछ एक ही साथ मार्किंग कर लेते हैं, और फिर जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत होती है, जहाँ नेफ़ा मुड़ना है वहाँ नेफ़ा मोड़ देते हैं, जहाँ पाउचे मुड़ना है वहाँ पाउचे मोड़ देते हैं। अगर हमारे पास कपड़ा कम होता है तो हमें अलग से पट्टियाँ निकाल के जब पाउचे में अटैच करनी होती है। देखिए मैंने यहाँ पे बेल्ट ऊपर ड्रॉ करके दिखाई है आपको। जितना हमारे पास होता है
बेल्ट का नाप उतना ऊपर लगा लेना होता है सलवार के सेंटर से, और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ऊपर का उसमें हमें गैदर्स डालने होते हैं।